बिहार में कोची का सब देख रहे हैं कि सब भूखे मर रहा है, क्या तो आ रहा है। आप कहता कि गरीबी हटा दें तो गरीब तो मर ही रहा है, तो गरीब हटवे करे, मर ही जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। कोई नेता समय को आ जाता तक कोई नेता काम नहीं करता है, वोट दे देता है, कोई काम नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां जोर आजमाइश तो कर रही है, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो वादे, जो विकास, जो तरक्की की बात सरकार करती है, वो धरातल पर कितनी उतरी हुई है। पटना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, फुलवारी शरीफ के पास में खड़ा हूँ, लेबर चौक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर जो लेबर है ये यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचते हैं काम के लिए, लगातार सुबह निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुबह निकलते हैं, दिन भर काम नहीं मिलता और उसके बाद मायूसी के साथ अपने घर लौटते हैं। इनसे एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनके मन में क्या रहता है। भैया, आप लोग यहाँ पर डेली सुबह कितने बजे आते हैं? छोटा सुबह डेली आप लोग यहाँ कितने बजे आते हैं? 8 बजे 7 बजे। 8 बजे 7 बजे। हाँ, और यहाँ पर डेली मिल जाता है काम? नहीं मिलता है का, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। नहीं मिलता है डेली का? नहीं मिलता है। सुबह सुबह जब घर से निकलते होंगे और सोच के आते होंगे कि आज काम मिलेगा, लेकिन जब काम नहीं मिलता है तो फिर घर जाते तो मायूसी तो होता होगा, महसूस होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। दुख होता है। हाँ, चुनाव आ रहा है, देखिए एक बात ये हकीकत है कि चुनाव में विकास की बात सरकार बोलती है। हाँ। आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हिसाब से विकास हो रहा है बिहार में? बिहार में कोची का सब देख रहे हैं कि सब भूखे मर रहा है, क्या तो आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं जो अपने खाए पे पड़े हुए हैं और गरीब को नहीं देख रहे हैं, खाली अमीर के देख ही रहे हैं। वो अपना ऊपर जो है ना ऊपरे देख रहे हैं। गरीबी है जो गरीबी मर जाओ साला, चल जाओ गंगा जी के धारा में गरीब। आप कहता कि गरीबी हटा दें तो गरीब तो मर ही रहा है, तो गरीब हटवे करे, मर ही जाएगा तो वो कहानी खत्म हो जाएगा। कहाँ से बढ़ेगा गरीब? कभी आप लोग जब यहाँ से, क्योंकि पटना में अभी आप हैं, नेता मंत्री सब आपके सामने से निकलता आता होगा। है तो 600 मिलता है तो कहता है कि 300 देंगे, चलना है तो चलो ना तो जाओ। तो जाते हैं आप लोग? नहीं जाते हैं, नहीं जाते। नहीं जाते हैं। तो 600 की जगह 300 तो मिलेगा कम से कम, चले जाए कीजिए। 300 में भर दिन इसको कौन काम करे? बोलिए। गाड़ी भाड़ा लग जाता है, पाली से आता है तो 100 रुपया गाड़ी भाड़ा, 300 रुपये पेट नहीं भरता है। पाली से आते हैं तो 100 रुपया गाड़ी भाड़ा लग जाता है। बस सब आते हैं। कहाँ से आते हैं? पाली से आते हैं। कितना दूर है यहाँ से? पाली है आधा घंटा 1 घंटा का राह है पाली। तो यहाँ पर डेली, क्योंकि देखता हूँ मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ फिलहाल, रोजाना मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं। बाद में फिर एक बार मैं मिला भी था तो एक बुजुर्ग आदमी थे, वो भी लेबर थे, तो बोले कि भाई आज काम नहीं मिला, जैसे ही मायूस होकर के जा रहे हैं। कहीं काम मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप कभी मौका आपको मिले, जो नेता ये लगातार दावा करते हैं कि भाई हम विकास कर रहे हैं, हम 20 साल में विकास कर दिए हैं, आपको अगर मौका मिले उनके पास जाकर के एक बात अपनी रखने का, तो आप क्या रखेंगे? कोई नेता समय को आ जाता तक कोई नेता काम नहीं करता है। आपको अगर एक मौका मिले अपनी कोई बात रखने का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उसको? अब रोजगार के लिए? रोजगार बोलेगा या मिलेगा तो करेंगे काम, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो नीतीश सरकार जो इतना दावा कर रही है, आप लोग को लग रहा है ठीक है सब? ये सब गरीब आदमी के कहा थी करी थी भाई के गरीब आदमी के फैक्ट्री पटना में बना लेते तो लेबर यहाँ खड़ा रहता है फैक्ट्री वोट में। देते हैं आप? वोट देते हैं ना। वोट देने से पहले वादा ही बहुत करता होगा आदमी, तो वोट देने के बाद अफसोस नहीं होता है कि यार वोट तो हमारा ले लिया लेकिन हमारे लिए किया क्या? वोट दे देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बाढ़ भी जाता है, कोई काम पड़ता था तो प्राय से कहा कि अभी रुक जाइए, आ रहे हैं 1 घंटा में, तो वो 1 घंटा के बाद नहीं आएगा, कहा कल आइएगा, कल सिग्नेचर करेंगे। यही तो होता है गरीब। अच्छा, घर वर जाते होंगे, बच्चा भी इंतजार करता होगा, कुछ ना कुछ लेकर के भी जाना होता होगा, तो जिस दिन, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब अगर कभी काम नहीं मिलता है, मायूसी के साथ घर जाते हैं, तो देख करके दुख तो होता होगा ना घर परिवार बहुत में? कुछ होता है। तब मन में ऐसा नहीं आता, गुस्सा कभी होता तो होगा ना? गुस्सा तो पैदा ले ही लेता है। ले लेता है। तो आपको अगर कभी मौका मिल जाए किसी को शिकायत करने का, नेता मंत्री के पास जाए, क्या हम बोलेंगे? नेता मंत्री के काहे शिकायत करे तो जाएंगे? बोलेंगे ना कि भाई रोज अरे आपको वोट देंगे तो आप जीतिएगा, तो फिर जाएंगे बिहार के ऑफिस पर, तो कहिएगा क्या रुको फलना टाइम अभी यहाँ एक गार्ड साहब के अंदर करो, बाहर करो है। गार्ड भी पहले जा जाके साहब से मिलना है। अच्छा रुको साहब से पहले हम अंदर जाके बात करते हैं तो तुमको मिलवाते हैं, तो भी नहीं होता है। अच्छा बिहान बोल रहे हैं सर, बिहान आइएगा, परसों आइएगा, तब काम होगा आपको। पलायन तो लोग यहाँ से बिहार से खूब करते हैं, बोलते हैं कि भाई 20-25 हजार का नौकरी के लिए आदमी बिहार छोड़ देता है। अब आपको यहाँ डेली का कितना मिल जाता है? अगर आपको काम मिले डेली, तब कितने का मिलेगा काम?
600 का दिहाड़ी में पहले मिलता था, 500 का दिहाड़ी, अब 600 का मिलेगा। 600 का होगा। तो महीना का 18,000 हुआ ना। तो लोग सब बोलता है कि 20,000 के लिए दिल्ली चले जाओ, तो आप कोशिश नहीं की दिल्ली मुंबई कहीं जाने का? कहूँ नहीं, काहे नहीं? बस पटने में रहते हैं हम, पटने में इतना उम्र बिताए। मन नहीं करता बिहार छोड़ने? नहीं, बिहार में रहे, बिहार में रहेंगे। दिल नहीं करता। ना। तो देखिए लॉकडाउन लगा तो सब बिहारी लोग के बदले चलने पड़ा, आने पड़ा, गिरने उन्हें उन्हें कैसे कैसे बिहारी ट्रक में कुचा के आया, तो बिहारी न समझ रहा है। आदमी नहीं मानते बिहारी को, अतइयो नहीं मानता है कोई नहीं मानता। ना। तो देखिए ये एक हकीकत बात है, ये लेबर चौक पर मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और एक ही कहावत भी कही जाती है कि अक्सर ये लोग जो 20-20 मंजिला इमारत बना देते हैं, वो खुद अपनी अगर बात की जाए जो दैनिक सुविधाएं हैं उनसे वंचित रह जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर होते हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है, आप देखिए यहाँ पर ये पूरी जो आप भीड़ देखेंगे, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर काम के लिए। सुबह सुबह ये लोग घर से यहाँ पर निकलते हैं और उसके बाद साफ तौर पर इनके मन में, इस जहन में एक बात रहती है कि शायद आज काम मिल जाएगा तो 600 रुपए की जो आज की इनकम है वो हो जाएगी, जो दिहाड़ी है वो मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हें मायूसी के साथ घर लौटना होता है, घर पर इनके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये पहुंचते होंगे तो एक सवाल इनके जहन में जरूर आता होगा कि जिस विकास की बात ये नेता कर रहे हैं, जिस विकास की बात ये मंत्री कर रहे हैं, वो विकास है कहाँ? वो विकास इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? वो रोजगार इन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बिहार के लोगों के लिए सवाल है। मैंने पूछा भी इनसे, लोग कह रहे हैं कि 20,000 रुपए के लिए बिहार छोड़ दिया जाता है, पलायन छोड़ दिया जाता है। भाई ट्रेन चला दी गई है तो आदमी 18-20,000 रुपए के लिए बिहार छोड़कर नहीं जाना चाह रहा है। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि बिहार के आदमी को बाहर इंसान नहीं माना जाता है, बिहारियों को गाली दी जाती है, भाषाओं के तौर पर गाली दी जाती है। तो ये उन नेताओं के लिए, उन मंत्रियों के लिए सवाल है, साथ ही विपक्ष के लिए भी सवाल है कि जब इस बार सरकार में चाहे जो आए वो पहले इनका ध्यान रखे, जातियों में, धर्म में, इन सब में बंटने की जगह इनका जब वोट लिया जाए तो इस बार इन्हें ये बताया जाए, ये आश्वस्त किया जाए कि जब आपका वोट लिया जाएगा तो अगली बार गांव-गांव तक जाकर के ये रोजगार के वादे हो रहे हैं वो पूरे किए जाएं। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।